लास्ट लेक्चर तक हमने एग्जाम्पल 6 तक कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल 7 और 7 से आगे के एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल 7 है हमारा, क्षैतिज से अल्फा कोण पर झुके एक रुक्ष आनत समतल पर एक अर्धगोले का वक्रीय पृष्ठ रखा है जो साम्यावस्था में है। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि कोई क्षैतिज है, क्षैतिज से अल्फा एंगल पर कोई समतल है, उसके ऊपर अर्धगोले का वक्रीय पृष्ठ रखा है। वो कैसे है? साम्यावस्था के अंदर है। तो मान लिया ये हमारा क्षैतिज है, क्षैतिज से अल्फा एंगल के ऊपर ये कोई समतल है और इस समतल के ऊपर हमारा एक अर्धगोला रखा हुआ है। ये मान लिया हमारा एक अर्धगोला है। ओके, ये मान लिया हमने अर्धगोले का सेट। तो ये कह रहा है कि अल्फा एंगल पे क्षैतिज से कोई समतल है, समतल के ऊपर कोई अर्धगोला रखा हुआ है जो कैसा है? साम्यावस्था के अंदर है। सिद्ध कीजिए कि अर्धगोले के समतल आधार का क्षैतिज से, तो ये जो अर्धगोला है उसका जो समतल आधार है, तो ये इसका समतल आधार कहलाता है। तो इसे हमने नाम दे दिया ए बी, ये समतल आधार है का क्षैतिज से झुकाव। तो क्षैतिज हमारा ये है, तो इससे हम झुकाव लेंगे, तो ये क्षैतिज हम यहां ले, इसको हम ऐसे मिलाएं, तो ये हमारे पास में एक संगत कोण बनेगा। यदि हम क्षैतिज को यहां पे ले लें, ये हमारा क्षैतिज और क्षैतिज से झुकाव कोण मान लिया हमने थीटा। ओके, तो इतना बड़ा न करके हमने यहीं पे एक क्षैतिज बना दी और इस क्षैतिज से इसका एंगल ले लिया, इसके आधार का थीटा एंगल ले लिया। झुकाव ये है, ये हमें प्रूव करना है कि थीटा का ये मान होना चाहिए, बशर्ते कि अल्फा का मान ये और अल्फा हमारा लेस देन होना चाहिए लैम्डा से। ओके, तो ये हमारे पास में कंडीशंस है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक तो ये जो गोला है ये साम्यावस्था में तभी होगा जब इसका गुरुत्व केंद्र ऊपर की तरफ हो। ये इस पॉइंट के ऊपर है, तो यहाँ हमने अभिलंब प्रतिक्रिया डाली एक तो इसका हमने सेंटर पॉइंट ले लिया और एक हमारे पास में इसकी जो अभिलंब प्रतिक्रिया वो इसके सेंटर पॉइंट से गुजरेगा। हम जानते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होती है? लंब होती है। तो ये हमारे पास में एक अभिलंब प्रतिक्रिया होगी R, और इसका जो गुरुत्वीय केंद्र है वो ऊपर की तरफ होगा, तभी ये साम्यावस्था में होगा। तो मान लिया ये पॉइंट हमारा कोई गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय केंद्र है इसका अर्धगोले का, जिसको हमने G नाम दे दिया। अब हमने क्या किया, इससे इसको मिला दिया O और इसको आगे तक बढ़ा दिया। इस पॉइंट को हमने O नाम दे दिया। ओके, अब यहां इसे हम एंगल्स के रूप में से कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं कि G का जो भार है वो नीचे की ओर होगा। तो ये हमने इस पे भार W मान लिया नीचे की ओर। अब ये एंगल अल्फा है, तो इनके और इनके बीच का एंगल अल्फा होगा और ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी हमारा अल्फा होगा। अब यहां हमने क्या किया, इसके ऊपर एंगल लिया तो इसको हमने थोड़ा सा आगे तक राउंड कर दिया। ये एंगल हमारा थीटा है, तो इसके ऊपर यदि हम एक लंबवत नीचे की ओर लें तो देखो ये नीचे की ओर और ये हमारे पास में एंगल, तो ये एंगल हमारा वही एंगल होता है जो ये एंगल है। तो ये एंगल हमारा वही एंगल होगा जो ये एंगल आ रहा है हमारा, तो ये एंगल बनेगा हमारा थीटा, तो ये एंगल भी बन जाएगा हमारा थीटा। ओके, तो ये एंगल हमारे पास में थीटा आ गया। अब हमारे पास में एक त्रिभुज है O, इसको हमने नाम दे दिया PG, एक ट्राइंगल बन गया। तो ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। ये एंगल हमारा अल्फा है। O
P गोले की त्रिज्या होगी और गोले की त्रिज्या हमें यहां नहीं दी हुई, तो हमने मान लिया कि गोले की त्रिज्या हमारी A है। यदि A गोले की त्रिज्या है तो अर्ध गोले के केंद्र से उसके सेंटर की दूरी 3/8a होती है। ये हमें याद रखनी है। ओके, ये रूल होता है कि अर्ध गोले के केंद्र से उसके गुरुत्वीय केंद्र की दूरी 3/8 इंटू उसकी रेडियस, 3/8 इंटू उसकी रेडियस होती है। तो ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई। एक अर्धगोला आ गया हमारे पास में, गुरुत्वीय केंद्र हमने G मान लिया, इसका P पॉइंट के ऊपर ये जो इस अर्धगोले का वक्रीय पृष्ठ है वो इस समतल के ऊपर टिका हुआ है, साम्यावस्था की स्थिति में है, अल्फा एंगल बना रहा है और ये हमारे पास में इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया है। ओके, और क्षैतिज के साथ इसके समतल आधार का एंगल हमारा थीटा है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे, थोड़ा डायग्राम बनाने के बाद में इसमें हम लिखेंगे। तो लिखिए इसके अंदर, माना ए त्रिज्या का एक अर्धगोला है जिसका केंद्र बिंदु O भार कैपिटल W, गुरुत्वीय केंद्र कैपिटल G, समतल आधार AB तथा वक्रीय पृष्ठ APB है। ये इसका वक्रीय पृष्ठ है और ये इसका समतल आधार है हमारा AB। ओके, ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। अब लिखेंगे इसमें, क्षैतिज से अल्फा एंगल पर स्थित समतल के बिंदु P पर अर्धगोला साम्यावस्था में स्थित है। ओके, अब हम लिखेंगे बिंदु O पर, ये हमारा O की जगह P लिखे। ओके, P के ऊपर है, तो बिंदु P पर देखो गोला है, ये झुकाव है तो गोला हमेशा नीचे की ओर फिसलेगा। इसका मतलब गोले का जो भी गोला जिस इधर गति करेगा वो नीचे की ओर होगी, तो घर्षण बल हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो घर्षण बल हमने ऊपर की ओर डायरेक्शन में ले लिया, तो यहां हमने घर्षण बल F से रिप्रेजेंट कर दिया और F हमारा ऊपर की ओर होगा। ओके, ये हमारे पास में F ऊपर की ओर घर्षण बल आ गया, W हमारा नीचे की ओर है और अभिलंब प्रतिक्रिया हमारी ये अभिलंब प्रतिक्रिया जारी। तो बिंदु P पर घर्षण बल F, भार W व अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R चित्रानुसार क्रियाशील है। इसी में लिखिए, गोले का समतल आधार क्षैतिज के साथ
थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, तब त्रिभुज OPG में, त्रिभुज OPG में साइन सूत्र से, साइन सूत्र से, साइन सूत्र क्या होता है? साइन सूत्र होता है हमारे पास में, साइन के अंदर फॉर्मूला होगा, जैसे साइन A, ये हमारे पास में एक ट्रायंगल बन गया, ये ABC, इसके अंदर का हमारा एंगल ABC, इसके सामने AB और ये C। तो यहाँ हमारा जो ज्या सूत्र या साइन सूत्र हम जिसे बोलते हैं, वो होगा हमारे पास में साइन A अपॉन में A, साइन B अपॉन में B, साइन C अपॉन में C, या ABC जो हमारे पास में भुजाएं हैं उन्हें हम ऊपर लिख दें और एंगल्स को हम नीचे लिख दें, एक ही बात है। तो यहां से हमारे पास में जो फॉर्मूला बनेगा, अब यहां देखो ओ पी का मान है हमारे पास में, तो OP के सामने एंगल कितना है? 180, तो OP अपॉन में साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू, और हमारे पास में क्या है? अल्फा एंगल है और OG का मान भी है हमारे पास में, तो OG अपॉन में साइन अल्फा, साइन अल्फा, OP का मान है हमारा A, साइन 180 माइनस थीटा क्या बनेगा? साइन थीटा, OG का मान 3/8A होता है और साइन अल्फा हमारा साइन अल्फा। हमें थीटा का मान चाहिए एक बार, तो यहां से साइन थीटा का मान क्या बनेगा? साइन थीटा बन जाएगा, A से A कट जाएगा हमारा, और ये बन जाएगा हमारे पास में 8/3 साइन अल्फा। यहां से हमारे पास में थीटा का मान होगा, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8/3 साइन अल्फा, और ये हमें थीटा का मान निकालना था, यहाँ साइन इनवर्स 8/3 साइन अल्फा। तो ये हमारे पास में थीटा का मान आ गया, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम इक्वेशन सेकंड देंगे। अब हमें ये कंडीशंस और चाहिए कि अल्फा हमारा लेस देन होना चाहिए और अल्फा हमारा लैम्डा से लेस देन होना चाहिए। तो समीकरण 1 से 8/3 साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन थीटा। अब साइन थीटा का मान जानते हैं हम, लेस एंड इक्वल 1 होगा, तो 8/3 साइन अल्फा इज लेस एंड इक्वल 1। यहां से साइन अल्फा का मान क्या बनेगा? साइन अल्फा इज लेस एंड इक्वल 3/8, तो यहां से अल्फा का मान क्या आ जाएगा? लेस एंड इक्वल साइन इनवर्स 3/8। तो एक कंडीशन हमारे पास में ये आ गई कि अल्फा का मान हमारा लेस देन होना चाहिए साइन इनवर्स 3/8 से। तो ये साम्यावस्था की स्थिति में है, साम्यावस्था, ये हम सीमांत संतुलन की स्थिति में ले रहे हैं, ये साम्यावस्था है, तो हमेशा लेस देन आ जाएगा हमारा। अब अल्फा हमारा लेस देन लैम्डा, तो अल्फा के लिए हमारे पास में क्या कंडीशन होती है? यहाँ जो हमारे पास में वैल्यू बनेगी, इस एफ को और इस आर को हम वियोजित करें, तो हमने क्या किया? एक क्षैतिज बना दिया हमने, यहाँ पे हमने एक क्षैतिज ड्रॉ किया, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा हमारा? यहां से हम क्षैतिज ले, तो क्षैतिज के साथ ये 90 के एंगल पे होगा हमारा ये आर, हमारा ये जो आर है ये अल्फा है, तो ये हमारा अल्फा होगा, और इस अल्फा के साथ ये होगा हमारे पास में 90 माइनस अल्फा, और यहाँ एफ है, ये एफ, ये जो एंगल बनाएगा हमारा, ये एंगल बन जाएगा हमारे पास में, ये एंगल वही होगा जो यहाँ पे एंगल है। तो ये तो हो गया हमारे पास में अल्फा, ये हो गया हमारे पास में अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ हम इस एफ का वियोजित भाग ले क्षैतिज में, तो क्षैतिज में इसका डायरेक्ट एंगल अल्फा है, तो ये बनेगा एफ कोस अल्फा, और इस आर का 90 माइनस अल्फा है, तो ये बनेगा आर साइन अल्फा। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम बलों के
क्षैतिज दिशा में वियोजित करने पर, बलों को क्षैतिज दिशा में वियोजित करने पर क्या बनेगा हमारे पास में, R sin अल्फा F cos अल्फा, और यहां से tan अल्फा का मान आएगा F अपॉन में R, और F का मैक्सिमम मान हमें म्यू देता है, हम जानते हैं। तो यहां से जो tan अल्फा है ये इसका मैक्सिमम मान होगा, उसका मान हमारा म्यू बनेगा, तो ये लेस एंड इक्वल होगा म्यू से, क्योंकि हम इसका मैक्सिमम मान होगा तब जाके ये कंडीशंस होगी। तो हमेशा नॉर्मल कंडीशंस में ये बनेगा। और tan अल्फा हम जानते हैं कि ये जो अल्फा है ये लैम्डा के बराबर होता है सीमांत संतुलन की स्थिति में। तो यहां से जो हमारे पास में कंडीशंस बनेगी tan अल्फा, इसे क्या लिख सकते हैं, म्यू को tan लैम्डा लिख सकते हैं, tan लैम्डा लिख सकते हैं, tan से tan कैंसिल, तो अल्फा लेस एंड इक्वल लैम्डा। ये हमारे पास में इसकी थर्ड कंडीशंस आ गई। तो एक तो आ गया हमारे पास में अल्फा लेस देन लैम्डा के लिए, और ये जो हमारी कंडीशंस है ये हमारा साइन इनवर्स के लिए, और ये जो ऊपर वाली कंडीशन है ये हमारी थीटा के लिए। ओके, तो ये था हमारा एग्जांपल 7। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका एग्जांपल 8, और एग्जांपल 8 है, ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी कर लिया। एग्जांपल 8 हमारा जो हमने 5th ए एक्सरसाइज किया है, उस 5th ए एक्सरसाइज का सेम टू सेम एग्जांपल 12 है, सेम टू सेम एग्जांपल 12 है, इसमें और उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। तो एग्जांपल 8 और एग्जांपल 12 सेम है, तो ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो ये एग्जांपल हम यहां नहीं करेंगे। अब हम करते हैं एग्जांपल 9। एग्जांपल 9 है हमारा अर्ध ऊर्ध्वाधर कोण अल्फा। तो यहां हमें अर्ध ऊर्ध्वाधर कोण अल्फा दिया हुआ है, वाले शंकु का आधार क्षैतिज से झुके रुक्ष तल पर विराम अवस्था में है। तल का झुकाव सने सने बढ़ाया जाता है। प्रदर्शित कीजिए कि शंकु गिरने से पूर्व फिसलेगा यदि म्यू का मान लेस देन है 4 tan अल्फा से। तो ये हमारा एक क्षैतिज है, क्षैतिज से किसी एंगल के ऊपर कोई समतल है, और इस समतल के ऊपर कोई शंकु है। इस समतल के ऊपर कोई शंकु है। इस शंकु का ये सेंटर पॉइंट मान लिया, ये हमने इससे मिला दिया। तो ये एंगल होता है इसका अर्ध शीर्ष कोण, और अर्ध शीर्ष कोण दिया हुआ है हमें अल्फा। ओके, ये हमारे पास में अल्फा, इसको हमने O बोल दिया, ये पॉइंट A बोल दिया, इस पॉइंट को B बोल दिया, इसे हमने C बोल दिया। ये इसकी हाइट है, तो इसकी हाइट को हमने H बोल दिया, और ये जो इसकी रेडियस है, इस रेडियस को हमने स्मॉल r कह दिया। इसका गुरुत्वीय केंद्र हमने यहां मान लिया, जिसको हमने O बोल दिया, G बोल दिया। गुरुत्वीय केंद्र पर इसका भार W लटकेगा, जो भार हमने कैपिटल W लटका दिया। अब ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो इस एंगल को हम कोई अनोदर एंगल मान लेंगे। तो मान लिया इस एंगल हमारा फाई है, आप बीटा मान सकते हो। तो ये हमारे पास में फाई एंगल मान लिया। हम जानते हैं कि ये और इसके ऊपर जो हम भार लटकाएंगे, इन दोनों के बीच में एंगल यही सेम होगा। तो ये कंडीशन है हमारे पास में, तो ये एंगल हमारा फाई बन जाएगा। ओके, तो ये एंगल हमारा फाई बन जाएगा यहां। अब यहां एंगल आ गया हमारा फाई, ये एंगल अल्फा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस एंगल को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ढलान बढ़ती जाएगी, और वैसे वैसे ये शंकु है जो साम्यावस्था में है, ये साम्यावस्था में न रह करके इसके ऊपर फिसलने लग जाएगा। तो वही हमसे पूछा है
कि ये गिरे नहीं बस फिसले ही, तो उस कंडीशन में ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन हमारी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई, ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। एक शंकु है जिसकी ऊंचाई h है, रेडियस स्मॉल r है, गुरुत्वीय केंद्र इसका g है, g पर w भार लटकाया गया है, क्षैतिज से ये समतल फाई एंगल पे है, और यहाँ इसका अर्ध शीर्ष कोण हमारा अल्फा है, ये इसका आधार है। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे इसमें, तो लिखिए इसमें, माना स्मॉल r व स्मॉल r त्रिज्या व स्मॉल h ऊंचाई का एक शंकु है जिसका गुरुत्वीय केंद्र G, भार W, अर्ध शीर्ष कोण अल्फा है। अब लिखिए इसमें, क्षैतिज से फाई कोण पर कोई समतल है जिसके ऊपर शंकु विराम अवस्था में स्थित है। ओके, ये हमारे पास में कंडीशंस। अब एक तो हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं AGO, तो त्रिभुज AGO में यहां से tan फाई का मान होगा हमारा tan फाई इक्वल्स टू लंब बटा आधार, तो ये हमारे पास में लंब है OA, और इसका जो आधार होगा वो आधार होगा हमारा OG। यहां ध्यान रखेंगे OA तो हमारा स्मॉल r है, लेकिन इसके O से G की जो दूरी होती है वो h/4 होती है, ये यहां आप ध्यान में रखेंगे, ये फिक्स होती है शंकु के लिए। तो यहां से tan फाई का मान हमारे पास आ गया 4r में h, इक्वेशन फर्स्ट। अब एक हम ये ट्रायंगल है CAO, त्रिभुज CAO में यहां से tan अल्फा का मान ले हम, तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारा, लंब r है और आधार हमारा CO है, r तो लंब है हमारा AO अपॉन में CO, AO का मान r और CO का मान हमारा h है। तो ये मान हम यहां रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 व 2 से tan फाई इक्वल्स टू 4 tan अल्फा। अब यहां ये जो घर्षण कोण है वो हमारा लैम्डा होता है, हमने शंकु के अंदर पढ़ा था कि इसका घर्षण कोण क्या होगा, लैम्डा। तो यदि फाई का मान लैम्डा से अधिक हो, तो ये शंकु फिसलेगा, तो शंकु फिसलेगा यदि लैम्डा इज लेस देन फाई। अब यहां लैम्डा और फाई में हमारे पास में tan के साथ रिलेशन है, तो दोनों साइड हमने tan ले लिया, तो tan लैम्डा इज लेस देन tan फाई। tan लैम्डा का मान हमारा म्यू होता है, इज लेस देन tan फाई का मान हमारा 4 tan अल्फा, और यही हमें यहाँ प्रूफ करना था कि म्यू का मान हमारा लेस देन होना चाहिए किससे, 4 tan अल्फा से। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 में हमें दिया हुआ है एक अर्धवर्ताकार चकती की ऊर्ध्वाधर तल में वक्रीय धार किसी रुक्ष क्षैतिज समतल तथा समान रुक्ष ऊर्ध्वाधर तल पर है,
घर्षण गुणांक हमारा म्यू दिया हुआ है। प्रदर्शित कीजिए कि वह महत्तम कोण जो सीमक व्यास क्षैतिज समतल से बना सकता है होगा साइन इनवर्स 3 पाई अपॉन में म्यू इंटू म्यू प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये हमें दिया हुआ है एक अर्धवर्ताकार चकती दी हुई हमें, और इसके ये जो सिरे हैं ये इस प्रकार से समतल के ऊपर, रुक्ष समतल के ऊपर स्थित है, और ये है इसका सीमक व्यास। तो अर्धवर्ताकार होता है जो इसको बाउंडेड करता है उसे बोलते हैं हम सीमक व्यास। सीमक व्यास ये हमने मान लिया इसका सेंटर पॉइंट O। अब ये कह रहा है कि इसका जो सीमक व्यास है वो क्षैतिज समतल से बना कोण, तो यहां हमने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया और ये एंगल हमने थीटा बोल दिया। अब एक तो इसके ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया होगी, एक इसके ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया होगी, तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया O से गुजरेगी और ये भी अभिलंब प्रतिक्रिया हमारी O से गुजरेगी। ओके, और ये परपेंडिकुलर है, इसको हमने R कह दिया, इसको हमने S कह दिया। अब ये इस प्रकार की शेप है, तो जब ये फिसलेगी तो ये सिरा हमारा इधर से आएगा और ये हमारा नीचे की तरफ आएगा, तो इसका घर्षण बल ऊपर की तरफ होगा, और यहाँ हमें घर्षण गुणांक म्यू दिया हुआ है तो ये होगा हमारा म्यू एस, और ये नीचे की तरफ आएगा तो इसका घर्षण बल इधर होगा म्यू आर। अब हमने मान लिया कि इसका जो गुरुत्वीय केंद्र है, अर्धवर्ताकार चकती है, तो इसका जो गुरुत्वीय केंद्र है वो व्यास के पास में होगा। व्यास के पास में होगा क्योंकि यहाँ पे तो एरिया कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो ये यहाँ कहीं होगा हमारा। तो ये हमने मान लिया G। हमने क्या किया, इसको बढ़ा दिया, इससे हमने मान लिया G। और गुरुत्वीय केंद्र पे क्या होगा, इसका भार लटकेगा, तो ये भार हमने W मान लिया और ये W हमारा यहां आ गया। ओके, ये हमने एक स्लैब बनाई ताकि हम एंगल्स का मेजरमेंट कर सके। ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा संगत कोण की हेल्प से, और ये हमारा इसके 90 एंगल का होगा, तो ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। ओके, ये एंगल हमारा क्या बनेगा, थीटा। क्यों, ये थीटा है और ये एंगल हमारा 90 का होगा, गुरुत्वीय केंद्र से गुजर रहा है, रेडियस है, तो 90 के एंगल पे होगी इसके सीमक व्यास पे। तो ये हमारा थीटा है और ये हमारा 90 का है, तो अंदर वाला 90 माइनस थीटा, ये 90 का है क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा एंगल थीटा आ गया। ओके, ये हमारे पास में थीटा आ गया। हमने इस पॉइंट को L नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने L नाम दे दिया, ये हमारा G है। हमें इस ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट होगी जो हमने यहाँ लिख दिया। ये हमारे पास में घर्षण बल आएंगे, अभिलंब प्रतिक्रिया हमने बता दी, भार इसका हमने बता दिया, सीमक व्यास हमने इसका लिख लिया। ओके, तो ये है हमारे पास में कंडीशंस। इसकी रेडियस नहीं है तो रेडियस हमने मान ली कि A रेडियस है। यहां जो इसका गुरुत्वीय केंद्र से केंद्र की दूरी होगी OG, वो होगी हमारे यहाँ 4a अपॉन में 3 पाई। ये याद रखना है हमें। आप यहां से भी थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं, 3 पाई है तो यहां से हम थोड़ी हेल्प ले सकते हैं, बट ये हमें याद होनी चाहिए कि अर्धवर्ताकार चकती के अंदर उसके केंद्र से सीमक उसके गुरुत्वीय केंद्र की दूरी कितनी होगी, 4a अपॉन में 3 पाई। तो ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई। अब यहाँ एक तो हमारे पास में ये इसका सेंटर पॉइंट O है, रेडियस A है, एक बिंदु ये मान लिया हमने P, एक बिंदु हमने ये मान लिया Q, इस पॉइंट को हमने A, B, इसे हमने C बोल दिया, ये D है। ओके, तो ये हमारे पास में एक A, B, APQB एक चकती का वक्र है। AB हमारा सीमक व्यास है, सीमक व्यास क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है,
और यहाँ O इसका सेंटर पॉइंट है, रेडियस हमारी A है, भार इसका W है, त्रिज्या इसकी A है हमारे पास में, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल हमारा थीटा आ जाएगा। ओके, तो ये डाटा हम यहाँ लिख लेंगे। P के ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया R और Q के ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया S है जो O से गुजरेगी, जो हमारी O से गुजरेगी। तो ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई। अब यहाँ एक तो हम इस ट्राइंगल की हेल्प से वैल्यू ले, ट्राइंगल है तो पहले तो हम ये जो बल लग रहे हैं इनको हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित कर देते हैं। तो साम्यावस्था में या सीमांत संतुलन की स्थिति में, सीमांत संतुलन की स्थिति में बलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशाओं में वियोजित करने पर हमने क्या किया, सीमांत संतुलन की स्थिति में जो भी बल है उन्हें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में हम वियोजित करें। तो क्षैतिज दिशा में एक तो म्यू आर दिख रहा है हमें और एक दिख रहा है हमें एस। तो एस आ गया हमारा म्यू आर के इक्वल। ओके, एस की डायरेक्शन ये, म्यू आर की डायरेक्शन हमारी ये। और ऊर्ध्वाधर के अंदर है एक तो म्यू एस, एक हमारा आर। तो W इक्वल्स टू, W हमारा अपोजिट में है और R और म्यू एस हमारे एक डायरेक्शन में है। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम सेकंड इक्वेशन दे। यहां से हम R का मान यहां रख दे तो हमारे पास में S का मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 से R का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास में क्या बनेगा, यहां से S इक्वल्स टू म्यू R का मान होगा हमारा W माइनस का म्यू S, W माइनस का म्यू S। ये बन गया हमारे पास में S की वैल्यू। इसे और थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये बनेगा म्यू W माइनस का म्यू स्क्वायर S। अब इस S को हम इधर लेके आ जाए तो कॉमन लेंगे 1 प्लस म्यू स्क्वायर म्यू W और यहां से S का मान बनेगा हमारा म्यू W अपॉन में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। तो इसे हमने थोड़ा सा सॉल्व किया और S का मान हमने लेकर के आगे अब हमें प्रूव करना है ये वैल्यू। तो ये वैल्यू प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, O के सापेक्ष इस बार हमने आघूर्ण ले लिया। O के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर इस बार हमने क्या किया, O के सापेक्ष आघूर्ण लिया। तो O के सापेक्ष जो आघूर्ण है, क्या क्या फोर्स है, R तो इससे गुजर रहा है, S भी इससे गुजर रहा है। एक तो म्यू आर है, म्यू आर से इसकी लंबवत दूरी कितनी है, म्यू आर से इसकी लंबवत दूरी है OP। तो म्यू आर इंटू OP, म्यू आर इंटू OP। और ये म्यू S इंटू OQ, म्यू S इंटू OQ। और एक है हमारे पास में W इंटू O, इससे इसकी दूरी OL, W इंटू OL। अब यहां इनकी वैल्यू रखें हम तो म्यू आर और यहां से R का मान रख देंगे हम S अपॉन में म्यू। तो S अपॉन में म्यू OP का मान है हमारा A, इसकी रेडियस, प्लस म्यू S का मान है हमारे पास में म्यू W अपॉन में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, अपॉन में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। OQ इसकी रेडियस है तो A आ जाएगा। W इंटू OL का मान क्या बनेगा, OG का मान है हमारे पास में ये रहा। तो ये क्या बनेगा, कर्ण है, लंब है तो लंब बटा कर्ण में क्या आ जाएगा हमारा
साइन आ जाएगा, तो ये बनेगा ओ जी साइन थीटा, ओ जी साइन थीटा। अब इसका मान हम यहां वेरीफाई करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी, अब यहां ओ जी का मान हम रख देंगे 4a अपॉन में 3 पाई, और s का मान हम फिर से यहां से रखेंगे, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, s का मान बनेगा हमारा म्यू w अपॉन में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, a से a कैंसिल, पहले मान रखेंगे उसके बाद में कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारे पास में वैल्यू हो गई म्यू w 1 प्लस म्यू स्क्वायर a प्लस म्यू स्क्वायर w 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू a इक्वल्स टू w, OG का मान है हमारे पास में, OG बनेगा 4a अपॉन में 3 पाई, 4a अपॉन में 3 पाई साइन थीटा। अब दोनों साइड हम a से a को कैंसिल कर देंगे और यहां से हम थीटा का मान निकालेंगे, तो a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा और w से w कैंसिल होगा हमारे पास में, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में साइन थीटा इक्वल्स टू ये 3 पाई अपॉन में 4a हमारा नीचे आ जाएगा और बचेगा हमारे पास यहां से म्यू प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ओके, तो यहाँ a से a हमारा कैंसिल हो गया था, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 3 पाई अपॉन में 4 म्यू प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब यहाँ हमें थीटा का मान चाहिए, तो थीटा का मान बनेगा हमारा साइन इनवर्स 3 पाई बाई 4 म्यू प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये हमारे पास में थीटा की वैल्यू आ गई और यहां हमें प्रूफ करना था, तो ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहां 4 आएगा। ओके, तो ये हमें यहां प्रूफ करना था कि थीटा का मान हमारा क्या होगा, साइन इनवर्स 3 पाई बाई 4 इंटू म्यू प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ओके, तो ये थे हमारे एग्जाम्पल 5th चैप्टर के। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 5th 7th चैप्टर कैटेनरी स्टार्ट करेंगे।